हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सो के मैं उठ रहा हूँ सुबह सुबह। अभी नींद खुली भी नहीं थी मेरी। अभी उठ के मैं सोच रहा हूँ विंडो खोल देता हूँ। वहाँ का अच्छा खासा धूप है, वो अंदर आ जाता है और व्यू बहुत अच्छा है। तो चलो अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलो ब्रश कर लेता हूँ। अभी मेरी बच्ची सोई हुई है, वो उठ नहीं रही है। तो चलो मैं बोला कि अभी अंदर जाके देखता हूँ कि क्या चल रहा है, कुछ नाश्ता तैयार हुआ है क्या नहीं, चाय कुछ रेडी है क्या नहीं। तो कुछ भी नहीं था रेडी फ़िलहाल। तो चलो मैं बोला कि अभी फ़िलहाल तो मेरी बेबी सो रही है, तो मैं मेरी बेबी के पास जाके देखता हूँ। मेरे बेबी को उठ बोल रहा हूँ तो मेरी बेबी उठ नहीं रही है, बोलती मुझे सोना है, सोने दो। फिर मैं बाहर चला आया। बाहर का क्लाइमेट देखिए आपको कैसा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन लग रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से सूर्य की किरणें भी आ रही है। तो मैं बोला कि थोड़ा सा बाहर देखता हूँ, धूप में कैसा घूम के आता हूँ, थोड़ा ऐसा लग रहा था। तो बाहर आया, थोड़ा देख रहा हूँ ये बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, मेरी बेबी सो रही है। तो फ़िलहाल मैं अंदर आया हूँ। अभी गीज़र ऑन करता हूँ और गीज़र ऑन कर दिया है मैंने। अभी नहाने का पानी गर्म आ रहा है। शावर से नहीं नहाता मैं, शावर में मज़ा नहीं आता मुझे, तो मैं बाकेट में ही नहा लेता हूँ। अभी पानी तो गर्म आ रहा है, चालू रख दिया है। ये मेरी मिसेस है, अभी वो नाश्ता बना रही है खाने के लिए। ये मेरी बेबी उठ चुकी है, अभी वो उसके टेडी बॉय के साथ खेल रही है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अभी रेडी हो जाता हूँ, नहाने के लिए जाता हूँ अभी। फिर नहाने के बाद आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर लेता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि अभी मुझे जॉब पे भी जाना है। अभी ये लो मैं नहा लिया है, अभी मैंने कपड़े भी पहन लिए हैं। अभी मैं जाने के लिए रेडी हूँ पूरी तरह से। फ़िलहाल तो अभी मैं चलो बोला कि काम में रहता हूँ, तो ब्लॉग बनाने में टाइम नहीं मिलता है। तो चलो मैं बोला ब्लॉग तो बना लेता हूँ, नहीं तो पूरा दिन काम में ही चला जाता है, तो ब्लॉग बनाने को टाइम नहीं मिलता है। तो गाइस सॉरी उसके लिए, क्योंकि मुझे काम करना पड़ता है। और फिर काम से टाइम निकाल के फिर मैं ब्लॉग बना लेता हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं जाता हूँ किचन में, कुछ बनाया है कि नहीं खाने के लिए। तो फ़िलहाल तो दूध रखा हुआ है कुछ खाने के लिए, अभी तो है नहीं फ़िलहाल। थोड़ी देर बाद मुझे नाश्ता मिल जाएगा। तो तब तक मैं क्या करूँ बोला, तो सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। तो उसके बाद मैं बेडरूम में चला गया, वहाँ पे थोड़ा आईने में देख लिया, बाल सीधे उधे कर लिए मैंने थोड़े। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर चला जाता हूँ, विंडो खोल लिया मैंने। विंडो खोलने के बाद अच्छी फ्रेश हवा वहाँ से आती है, क्योंकि वहाँ का नेचर बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ से काफ़ी अच्छी हवा आती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है ना, घर की वजह से हवा नहीं आ पाती है। तो फ़िलहाल मैं तो अभी अंदर ही हूँ। मैं तो पैंट भी नहीं पहनी है, मिरर में दिख रहा है, और शर्ट पहन के घूम रहा हूँ मैं नहाने के बाद में। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि खाने में क्या बनता है। काफ़ी भूख लगी थी मुझे, क्योंकि रात में मैंने खाया नहीं था, तो इसलिए मुझे भूख लगी थी। तो सोच रहा हूँ कि आज क्या बनाया है खाने के लिए। तो उन्होंने बताया नहीं, बोल रही कि सरप्राइज़ है। बीबी बोली कि सरप्राइज़ है खाने के लिए। तो ठीक है, बोला कि आज क्या बनाया है खाने के लिए, देखते हैं अलग से। तो चले मैं उनसे ही मिलवा देता हूँ। ये मेरी मिसेस हैं, अभी वो खाना बना रही है खाने के लिए। चपाती बना रही है, चाय तो बना लिया है उन्होंने। तो ठीक है, मैं बोला तब तक आप बनाओ, मैं तब तक वेट करता हूँ बाहर। मेरी बेबी के साथ में अभी मैं नाश्ता करने के लिए बैठा हूँ। मेरी बेबी और मैं नाश्ता कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे नाश्ता दे दिया है। मेरी बेबी अभी 4 इयर्स की है, स्कूल जाती है। काफ़ी नटखट है मेरी बेबी। दिन भर हम लोग जॉब पे रहते हो, बेचारी मम्मी के पास रहती है मेरे, लेकिन परेशान नहीं करते। हम दोनों जॉब के लिए बाहर जाते हैं। वो बहुत समझदार है मेरी बेबी। हम जैसे आते दोनों शाम में 8 बज जाते हैं हमको घर जाने के लिए, लेकिन मेरी मम्मी है उसका बहुत ख्याल रखती है। अभी देखो खाना खा रही है, बहुत स्वीटी है मेरी बेबी, बहुत अच्छी है। अभी खाना खा लिया है उसने, अभी बोलती है कि मैं मम्मी के पास चली जाऊंगी। तो फ़िलहाल हम लोग अभी ऑफिस जाने का टाइमिंग हो रहा है। अभी मेरा हेलमेट है, मेरी स्कूटर है वहाँ पे। अभी हम लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी हम दोनों निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। यह हमारी परी बोलते हैं, क्योंकि हमको लेके जाती है, लाती है। हमारी प्यारी स्कूटर है। अभी हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं दोनों।
क्योंकि मैं भी उसको छोड़ने को चला जाता हूँ कि हम एक ही स्कूटर में दोनों जाते हैं, क्योंकि वो क्या है कि ट्रैफिक सिटी में बहुत ट्रैफिक रहता है। तो इससे अच्छा है कि बाबा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं उसको स्कूटर पे, इसलिए मैं खुद छोड़ने जाता हूँ। मेरे पास है बाइक एक, लेकिन मैं खुद उसे छोड़ने चला जाता हूँ कि उसे अकेले भेजता नहीं, क्योंकि गाड़ी चला रहा, ट्रैफिक रहता है, काफ़ी गाड़ियों में भीड़ भाड़ रहती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। इससे अच्छा है कि मैं छोड़ देता हूँ उसे, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता। तो मैं डेली उसे साथ में लेके जाता हूँ और रिटर्न भी वापस लेके आता हूँ मैं उसे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा है ना, इतना लंबा उसे ट्रैवलिंग में भी तकलीफ़ हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं उसे लेके जाता हूँ और मैं ही खुद लेके आता हूँ, उसे अकेला छोड़ता नहीं हूँ। क्योंकि गाड़ियों का क्या है, उन्होंने उसे आते ही चला लेंगे, किसी ने और ने कुछ ठोक दी, कुछ हो गया, रिस्क नहीं लेने का। तो चलो मैं मेरे बीवी के लिए मैं खुद ड्राइवर बन सकता हूँ, उसे लाना छोड़ना, और बीवी के लिए ड्राइवर बन गया तो कौन सी बुरी बात है। अपना फैमिली का ख्याल रखना है, अपना इम्पोर्टेंट है अपने लिए। अपना परिवार सबसे बड़ी जवाबदारी है अपने लिए। अभी वो तो अंदर बैग पैक कर रहे थे, तो मैं बाहर खड़ा होकर उसका राह देख रहा था। तो चलो बोला अभी निकलते, हम लोग निकल चुके हैं। तो काफ़ी लंबा सफ़र है हम दोनों का। तो हम दोनों एकदम बातें करते करते चले जाते हैं। सफ़र का कोई पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कब पहुँचे, कब रिटर्न आ रहे। फिर उससे ऑफिस में छोड़ देता हूँ पहले, फिर उसके बाद उसको ऑफिस में छोड़ने के बाद फिर मुझे और एक 6-7 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। फिर उसे छोड़ने के बाद मैं आगे चला जाता हूँ। लेकिन हम लोग बातें करते 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 काफ़ी दूर चले जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग कब पहुँच गए, क्योंकि हमें 32 किलोमीटर्स जाना पड़ता है और 32 किलोमीटर्स आना पड़ता है। तो यानी कि 64 किलोमीटर अप डाउन है। भी देखिए आगे का नज़ारा कितना खूबसूरत है, आप देखिए इतना अच्छा व्यू है ना यहाँ पे, इतना खूबसूरत व्यू है कि आप बोलोगे नहीं, इतना मज़ा आता है ना हमें जाने में, काफ़ी मज़ा आ जाता है। अब देखिए आपको कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत व्यू है। ये रोडों के दोनों साइड एक पीले पीले फूल दिखते हैं ना, तो काफ़ी मज़ा आता है एकदम। हम लोग रोज़ यहाँ का आनंद लेते हैं जाते हुए, और हम लोग डेली स्कूटर पे ही जाते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 व्हीलर तो नहीं, देखेंगे भगवान ने चाहा तो हम 4 व्हीलर ले लेंगे। फ़िलहाल तो हमारे पास 4 व्हीलर है नहीं है, हम इसलिए स्कूटर ही हमारी 4 व्हीलर है। तो हम लोग चले जाते हैं, काफ़ी हमें आनंद मिलता है। क्या करें, देखते हैं अभी नसीब में जब होंगे हम 4 व्हीलर ले लेंगे। जब हम जा रहे थे जाते जाते हमें बीच में काफ़ी ट्रैफिक भी लग जाता है रास्ते से जाते हुए। अभी हम लोग इस रूट से जा रहे थे बातें करते करते, तो आगे क्या हो रहा था, रोड का काम चल रहा है यहाँ के, यानी कि लिंक रोड बोलते हैं, यानी कि बड़ा रोड। तो वहाँ पे सब वर्कर्स लोग रहते हैं, तो वहाँ पे काम चल रहा था। तो गाड़ी फंस चुकी थी, तो हमें जाने में काफ़ी 1 आधा घंटा रुकना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी हो गया था वहाँ पे, क्योंकि बीच में ही गाड़ी अटक गई थी। फिर आधे 1 घंटे के बाद तो गाड़ी निकल गई। फिर हम वहाँ से ट्रैफिक निकलने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे आगे, जस्ट ट्रैफिक खुल गई फिर, और हम लोग वहाँ से निकल गए। ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन गाड़ी बीच में फंसी तो काफ़ी ट्रैफिक अटक रही थी वो गाड़ी की वजह से। तो लोगों को काफ़ी दिक्कत हो गई वहाँ पे, क्योंकि बीच में वो कंटेनर करके था, वहाँ पे लिंक रोड का काम चल रहा, वहाँ बीच में अटक गया था। फिर बाद में आधे घंटे 1 घंटे बाद ट्रैफिक खुल गए, हम वहाँ से निकल गए। बेचारे स्कूल वाले बच्चों को भी काफ़ी लेट हो गया स्कूल जाने के लिए, तो हमें भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया। लेकिन हमें तो चलता है, लेकिन बच्चों का स्कूल क्या रहता है ना, तो थोड़ा उनको दिक्कत हो गया। फिर कुछ नहीं, वो भी चले गए, हम हमारे काम के लिए निकल गए ऑफिस के लिए। डेली हमारा यही रूट है, हम लोग अप डाउन यही रूट से करते हैं। पूरा हरियाली है, खेती है पूरा वहाँ पे, सब खेती करते हैं, किसान है वहाँ पे। तो हमें भी मज़ा आता है वहाँ से जाने में, क्योंकि सिटी से बाहर निकला तो पूरा हरियाली दिखता है ना, पूरा ग्रीन दिखता है, और नेचर का वो व्यू अच्छा दिखता है। तो फिर उसके बाद हम लोग ये गांव है हमारे पास का थोड़ा सा, हम वहाँ गांव में से पहुँच गए हम लोगों गांव में। अब इससे आगे हमको और 20 किलोमीटर जाना रहता है सिटी के अंदर, तो हम लोग चले जाते हैं 20 किलोमीटर आगे, कोई दिक्कत है नहीं है उतना। अब ये हमारे गांव के पास से नदी आती है, काफ़ी खूबसूरत नदी है ये भी। हम लोग डेली यहाँ से जाते रहते हैं, और आगे जाके फिर आर्मी का एरिया आता है, आर्मी का जो हमारे देश का मजबूत, हमारे देश की ढाल बोल सकते हैं वो आर्मी लोगों की,
ये आ जाती है, वहाँ पे बैरिकेड आ जाती है। यहाँ से हम लोगों का रूट है थोड़ा, हाँ रास्ता ख़राब है हमारे यहाँ से, लेकिन ये रोज़ हमें ये रास्ता ख़राब है, हमें यहाँ से रोज़ जाना पड़ता है। अभी पता नहीं ये रोड का काम कब करेंगे और कब रास्ता अच्छा मिलेगा। हाँ उधर से है रास्ता, लेकिन वहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए हम लोग ये बीच वाला शॉर्टकट है हमारे लिए, एक 7-8 किलोमीटर हमारा बच जाता है। तो वहाँ से जाने के लिए काफ़ी दूर से जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग ये शॉर्टकट है बीच में से हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि फिर वो ऑफिस जाने के लिए हमें लेट नहीं होता है। तो हमें लगा अभी हाईवे में लग चुके हैं, अभी हाईवे से जा रहे हैं हम लोग। तो हाईवे में सुबह सुबह इतना ट्रैफिक नहीं रहता है। हम जब आप सिटी के अंदर चले जाओगे तो आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा, हाईवे में हमें उतना ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एकदम स्पीड में जा रहे हैं अभी, क्योंकि लेट हो जाए इसके लिए। लेकिन फिर भी मैं 60 से ऊपर नहीं जाता हूँ, क्योंकि लिमिट में ही चलता, जितने कम चलाओगे गाड़ी कंट्रोल हो जाती है फ़िलहाल तो, इसलिए ज़्यादा फास्ट नहीं चलाता हूँ। अभी मैं पहुँच चुका हूँ सिटी के अंदर, अभी यहाँ पे अभी और सिटी के अंदर पहुँच चुका हूँ। अभी मैं जो ऑफिस जाऊँगा, अभी ये मेरे जो काम है इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के काम रहते हैं वो चालू करूँगा। बस आज के लिए दोस्तों इतने ही हैं, अभी मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ, तो आप ख्याल रखिए, बाय। आज के लिए इतना ही, अभी मुझे काम करना है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। बस काम में से टाइम निकाल के ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल का नाम है देवा मस्के।